Dear students, in previous two lectures of spectroscopy, we have discussed about the basic concept of spectroscopy कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, कितने टाइप की होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो बेसिक प्रिंसिपल है स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो क्या होता है। ये सब हम पिछले जो दो लेक्चर हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के उनमें कर चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे इंफ्रारेड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कोई भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनके पास कोवलेंट बॉन्ड होंगे, जब वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंट्रैक्शन यानी कि आईआर के साथ इंट्रैक्ट करवाएंगे तो वहाँ आईआर रेडिएशंस का अब्जॉर्प्शन होगा। अब अब्जॉर्प्शन आईआर रेडिएशंस डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमने बात की थी प्रीवियस क्लास में, उसमें आईआर रीजन है वो कहाँ से कहाँ तक होता है या कितना होता है। मेनली जो आईआर अब्जॉर्प्शन रीजन है वो आइदर जैसे रेडिएशन की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की थी कि रेडिएशंस है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनको किन वे में रिप्रेजेंट करते हैं हम, वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी के टर्म्स में। तो मेनली जो आईआर रीजन है, आईआर इंफ्रारेड अब्जॉर्प्शन है, वो मेनली वेवलेंथ या फिर वेव नंबर की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वेव नंबर की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का। वेवलेंथ की यूनिट होती है आइदर जो डिस्टेंस की होती है, जैसे वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस होती है बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव ट्रफ या फिर क्रस्ट के बीच में। तो अगर वेवलेंथ जो है वो नैनोमीटर, मीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, तो रेसिप्रोकल जो होगा वेवलेंथ की यूनिट का वो किसका हो जाएगा, न्यू बार यानी कि वेव नंबर का। तो वेव नंबर की यूनिट है वो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स, माइक्रोमीटर का इनवर्स या सिंपल हम बोल सकते हैं माइक्रोन का इनवर्स। तो जो वेवलेंथ की यूनिट होगी उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वेव नंबर की यूनिट। तो मेनली जो वेव नंबर है वो अगर हम इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी करें तो लैम्डा को क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा को लिख सकते हैं c बाय न्यू, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। सिमिलरली अगर हम एनर्जी लिखना चाहें तो एनर्जी भी क्या होता है, डायरेक्टली लिंक्ड होती है वेव नंबर से। मेनली इंफ्रारेड रेडिएशन में जैसे वेवलेंथ या वेव नंबर में से जो प्रेफर किया जाता है वो वेव नंबर प्रेफर किया जाता है। वेव नंबर की टर्म्स में हम जो इंफ्रारेड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है या इंफ्रारेड रीजन है वो वेव नंबर की टर्म्स में ज़्यादा शो करते हैं। जैसे एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के एच न्यू के, और एच न्यू को हम क्या न्यू को क्या लिख सकते हैं, एच है वो किसके इक्वल होगा, न्यू विल बी इक्वल टू सी बाय लैम्डा। फ्रॉम हेयर 1 बाय लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, न्यू बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच सी न्यू बार। तो फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेव नंबर भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। तो जहाँ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है यानी कि वेव नंबर इंक्रीज हो रहा है, वेव नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर वेवलेंथ है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। या फिर हम कहें कि वेवलेंथ इंक्रीज यानी कि वेव नंबर डिक्रीज। अगर वेवलेंथ डिक्रीज यानी कि वेव नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आईआर रीजन में, जो आईआर रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर दिखाना चाहें तो वो होता है 0.8 माइक्रोमीटर से लेकर 200 माइक्रोमीटर तक का जो रीजन होता है वो आईआर इंफ्रारेड रीजन होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर दिखाना चाहें तो जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जैसे हम यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एनर्जी डिक्रीज हो रही है यानी कि 0.8 यहाँ पे माइक्रोमीटर से एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज। तो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ यहाँ पे इंफ्रारेड रीजन है वो कितना है, 0.8 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर तक का। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर दिखाना चाहेंगे तो वेव नंबर क्या होगा, यहाँ वेव नंबर है वो
हाई होगा और यहाँ वेव नंबर है वो कम होगा। तो इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर है वो कितना है 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स से 50 सेंटीमीटर इनवर्स। ये टोटल इंफ्रारेड रीजन है। इस इंफ्रारेड रीजन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला रीजन है वो है 0.8 माइक्रोमीटर से लेकर 2.5 माइक्रोमीटर, और दूसरा जो रीजन है वो होगा 2.8 से 15 माइक्रोमीटर, और फिर जो थर्ड रीजन है यह 15 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, जस्ट फॉर कन्वीनियंस, इंफ्रारेड रीजन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो 0.8 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर का है जो वेवलेंथ, उसे बोलते हैं नियर इंफ्रारेड रीजन। जहाँ पे नेक्स्ट जो है 2.5 से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक का, इस रीजन को बोलते हैं ऑर्डिनरी इंफ्रारेड रीजन। और जहाँ पे आगे है 15 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर, ये है फार इंफ्रारेड रीजन। तो इस केस में जैसे कि अगर हम इधर से इस साइड जा रहे हैं, वेवलेंथ की टर्म्स में वेवलेंथ क्या हो रही है इंक्रीज, वेवलेंथ इंक्रीज। अगर हम वेव नंबर की टर्म्स में बात करें तो वेव नंबर क्या हो रहा है डिक्रीज। तो जो नियर इंफ्रारेड रीजन है वेव नंबर कितना है वो 12,500 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच का जो रीजन है वो नियर इंफ्रारेड रीजन है। और ऑर्डिनरी इंफ्रारेड रीजन या सिंपली हम IR रीजन बोलेंगे तो वो कितना है 4,000 से 667 अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर इनवर्स। और जो फार इंफ्रारेड रीजन है वो 667 से लेकर 50 सेंटीमीटर इनवर्स तक का जो रीजन है यह है फार इंफ्रारेड रीजन। अब जैसे इस अगर हम नियर है वो क्या है हायर वेव नंबर का है और लेस वेवलेंथ का है एज कंपेयर टू फार इंफ्रारेड रीजन। तो एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो ये रीजन हाई एनर्जी का, ये लेसर एनर्जी का। एनर्जी क्या होगी, अगर हम यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो एनर्जी डिक्रीज होगी। तो एनर्जी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो नियर इंफ्रारेड रीजन की जो एनर्जी है वो होती है 11.4 किलो कैलोरी पर मोल से 55 किलो कैलोरी पर मोल। सिमिलरली इंफ्रारेड रीजन की जो एनर्जी होती है वो होती है 1.9 किलो कैलोरी पर मोल से 11.44। सिमिलरली फार इंफ्रारेड रीजन की जो होती है वो 0.14 से 1.9 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये इनका एनर्जी क्राइटेरिया है नियर इंफ्रारेड, नॉर्मल और ऑर्डिनरी इंफ्रारेड रीजन एंड फार इंफ्रारेड रीजन। अब हमने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में जहाँ पे बात कर रहे थे हम प्रिंसिपल ऑफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कि कोई भी मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अब्जॉर्ब करेगा और ड्यूरिंग अब्जॉर्प्शन है वहाँ पे क्या चेंजेस होगा। जैसे कि नॉर्मली हमने ये देखा कि मॉलिक्यूल्स के पास 4 टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। उनमें से 3 ट्रांसलेशन है वो नॉन क्वांटाइज्ड होती है, इसलिए ड्यूरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स और रोटेशनल एनर्जीज एंड वाइब्रेशनल एनर्जी स्टडी करते हैं। तो हर मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी के कुछ लेवल्स होते हैं। तो जहाँ पे किन्हीं 2 एनर्जी लेवल के बीच के एनर्जी डिफरेंस के साथ कोई एग्जैक्टली मैच करती हुई रेडिएशन अगर आती है तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन हो जाता है। और रेडिएशन अब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल है वो परमिटेड यानी कि कौन सी अलाउड होगी ट्रांजिशन, उसी पॉसिबिलिटी पे वो हायर स्टेट में एक्साइट हो जाता है। तो वहाँ पे हमने बात की थी कि इंफ्रारेड रीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कोई रेडिएशन अब्जॉर्ब होती है तो वहाँ मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होती है। तो मेनली ये देखा गया कि जितने भी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं मेनली उनके जो वाइब्रेशनल्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो 1.9 किलो कैलोरी से 11.44 किलो कैलोरी के अप्रोक्सीमेटली होता है, ना इससे कम होता है ना 1.9 से और 11.4 से ज़्यादा नहीं होता है। यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशनल स्टेट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कॉरेस्पॉन्ड होता है 1.9 किलो कैलोरी पर मोल
टू 11.44 किलो कैलोरी पर मोल। जब इतना वाइब्रेशनल इतना डिफरेंस होता है, इसका मतलब जब इंफ्रारेड रीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो वो इसी रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करेगा। तो मेनली क्या होता है कि जब हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो नियर इंफ्रारेड रीजन है और फार इंफ्रारेड रीजन है वो इतना यूजफुल नहीं होता है। जो मेन ऑर्डिनरी इंफ्रारेड रीजन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के जो वाइब्रेशनल स्टेट के बीच में इतना ही एनर्जी का डिफरेंस है, तो वो इतनी ही एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग की रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा। इतनी कॉरेस्पॉन्डिंग की रेडिएशन की एनर्जी कौन सी है? ऑर्डिनरी इंफ्रारेड रीजन जो है। इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर अगर हम बात करें तो 667 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के वेव नंबर की जो इंफ्रारेड रीजन है उन्हीं का ही अब्जॉर्प्शन होगा। या फिर हम कहेंगे कि अब्जॉर्प्शन में जो स्पेक्ट्रा आएगा, स्पेक्ट्रा में जो पीक आएगी वो इसी रीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी, इंफ्रारेड रीजन ही। तो इंफ्रारेड रीजन है वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में यही रीजन्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो बैंड आएंगे वो इसी रीजन में आएंगे, अब्जॉर्प्शन है। और या फिर हम कह सकते हैं इंफ्रारेड रीजन जो पूरा 0.8 से 200 माइक्रोमीटर है, उनमें जो मोस्ट यूजफुल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये ऑर्डिनरी रीजन है, दैट इज 2.5 माइक्रोमीटर से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक का। या फिर वेव नंबर के टर्म्स में अगर हम कहें तो 667 सेंटीमीटर इनवर्स से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक का। अगर एनर्जी की टर्म में बात करें तो 1.9 किलो कैलोरी से 11.44 किलो कैलोरी पर मोल तक का। क्लियर है? बेसिक थ्योरी ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रो की बेसिक कंसेप्ट क्या है? जैसे कि हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या होते हैं? मेनली जो बॉन्ड होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड जब है, कोई भी एटम है जब कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होगा तो नॉर्मली कोई भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं। रिजिड का मतलब वो एक पर्टिकुलर अपनी पोजिशन पे फिक्स्ड नहीं होते हैं, वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। आइदर टू एंड फ्रो मोशन होगा या फिर रोटेट होता रहेगा। तो बॉन्ड के अबाउट या तो बॉन्ड एक्सिस है वो चेंज होगा, कभी बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है, कभी बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। तो कॉन्टीन्यूसली जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल में वो अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं रहते हैं, कॉन्टीन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हैं। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस का कंसेप्ट डिस्कस करने के लिए हमने लेट कर लिया कि जो मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम है वो एक बॉल की तरह है और जो बॉन्ड है वो स्प्रिंग की तरह है। तो एक स्प्रिंग से दो बॉल कनेक्टेड है। जिस तरह से स्प्रिंग को हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। उसी तरह मॉलिक्यूल्स भी, एटम भी क्या होते हैं? बॉन्ड के अबाउट स्ट्रेच हो सकते हैं, पर बॉन्ड लेंथ के अलोंग स्ट्रेच हो सकते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, कॉन्टीन्यूसली वो रोटेट कर सकते हैं। वाइब्रेशंस है वो कॉन्टीन्यूसली होती रहती है, यानी कि एटम्स है वो फिक्स्ड नहीं रहते हैं। अगर हम बात करें सिंपल दो एटम्स की, एटॉमिक एटम्स की, लेट कर लिया एटम्स है वो एक बॉल की तरह है। एक एटम्स है वो ए ले लिया, दूसरा है वो हमने बी ले लिया। नॉर्मल उनका जो बॉन्ड है, एवरेज बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ है वो इतनी है, उसको हमने ऐसे स्प्रिंग मान लिया। तो जिस तरह से स्प्रिंग को हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर स्ट्रेच है वो क्या होगी? यहाँ पे एवरेज से इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो कॉन्टिन्यूसली ये क्या है? यहाँ पे एक तरह से स्ट्रेचिंग है। सिमिलरली एवरेज से अगर लेस हो, बॉन्ड है वो कंप्रेस हो जाए, जैसे स्प्रिंग को हम कंप्रेस कर सकते हैं, सिमिलरली बॉन्ड भी कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे इस तरह से। तो एवरेज बॉन्ड लेंथ से बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। ये यहाँ पे एवरेज बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे एक्सटेंड हो गई है ड्यू टू स्ट्रेचिंग। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो गई है ड्यू टू कंप्रेशन। तो कॉन्टिन्यूसली मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करते रहते हैं, अपनी पोजिशन पे फिक्स्ड नहीं रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अपनी पोजीशन पे रिजिड नहीं रहते हैं। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है, मॉलिक्यूल वाइब्रेशन वो दो टाइप की होती है। पहली है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड सेकंड है बेंडिंग वाइब्रेशन।
स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के बारे में। स्ट्रेचिंग जैसे नेम इस जस्ट कर रहा है, यानी कि स्ट्रेच होना। स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि किन्हीं जब एक बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड है, वो उसकी बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है, या तो वो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही हो या फिर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही हो, तो उस वाइब्रेशन को हम बोलते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल केस किया था, दो एटम्स की अगर बात करें ए बी और बॉन्ड हो उनके बीच में, अगर बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ नोट करना कि बॉन्ड की एक्सिस है वो सेम है, सिर्फ एटम है उनका मोशन हो रहा है टू एंड फ्रो। यहाँ पे टू एंड फ्रो बॉन्ड एटम का मूवमेंट हो रहा है, एटम के मूवमेंट से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है वो चेंज हो रही है। बॉन्ड लेंथ ये एवरेज बॉन्ड लेंथ है अगर, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ आइदर इंक्रीज हो रही है या फिर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह के वाइब्रेशन, यानी कि एटम्स की वाइब्रेशन से बॉन्ड लेंथ में चेंज आ रहा हो, तो उस वाइब्रेशन को बोलते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या है, जस्ट अगर हम बात करें, दिस इज ए टाइप ऑफ पीरियोडिक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक एंड फोर्थ, यहाँ पे कभी तो बैक मूवमेंट हो रहा है, कब फोर्थ मूवमेंट हो रहा है। दिस इज ए टाइप ऑफ पीरियोडिक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ द एटम्स अलोंग द covalent bond axis, which can be compared to the coiled spring. It's known as stretching vibrations, or we can also say that bond stretching. अब stretching vibration जहाँ पे दो ही एटम्स हो मॉलिक्यूल में, यानी कि डाई एटॉमिक, तो वहाँ पे क्या होगा स्ट्रेचिंग, या तो बॉन्ड है वो एक्सटेंड होगा या फिर बॉन्ड है वो कंप्रेस होगा। लेकिन जहाँ पे एटम दो से ज़्यादा हो तो वहाँ पे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो फर्दर दो टाइप की होती है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। First is symmetric stretching vibration and second is asymmetric stretching vibration. Symmetric stretching vibration जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे हमने कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिया है, जिसमें बोल से हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे एटम्स और सिंपल स्प्रिंग लाइक कोवलेंट बॉन्ड्स। तो इस केस में अगर हम बात करें, अगर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस क्या होती है, जहाँ किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक ग्रुप मॉलिक्यूल में, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में या तो सारे के सारे बॉन्ड है वो एक्सटेंड हो रहे हो या फिर सारे कंप्रेस हो रहे हो। सारे एक्सटेंड हो रहे हो यानी कि सभी बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, या तो दोनों बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है या फिर दोनों बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह की वाइब्रेशंस को बोलते हैं सिमेट्रिक वाइब्रेशंस। मीन्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑल द बॉन्ड्स आइदर आर कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड, यानी कि या तो सारे बॉन्ड्स है वहाँ पे बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो रही हो, यानी कि बॉन्ड है वो कंप्रेस हो रही हो, जैसे इसमें हम कंप्रेस दिखा रहे हैं, या फिर सभी बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रही हो, वो इंक्रीज हो रही हो, बॉन्ड क्या हो रही हो, एक्सटेंशन हो रहा हो बॉन्ड लेंथ में, तो उन्हें क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू एंड हेयर सिमेट्रिक। सो दिस इज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। या फिर हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम्स, या तो दोनों बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही हो, यानी कि टुवार्ड्स सेंट्रल एटम आ रहे हो बॉन्ड कंप्रेस होके, या फिर अवे जा रहे हो, दोनों बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही हो, तो दोनों में सेम इफेक्ट हो रहा हो, आइदर ऑल द बॉन्ड्स आर कंप्रेस्ड और द बॉन्ड्स आर एक्सटेंडेड, और वी कैन से दैट स्ट्रेच। सो दिस इज नोन एज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। सेकेंड होती है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है कि जहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कोई एक बॉन्ड है वो एक्सटेंड हो रहा हो और दूसरा कंप्रेस हो रहा हो, यानी कि दोनों में इक्वल इफेक्ट ना आ रहा हो। जैसे एक बॉन्ड है वो तो एक्सटेंड हो रहा हो यहाँ पे और दूसरा है वो कंप्रेस हो रहा हो सकता है कोई भी एक, जैसे यहाँ मैंने ये एक्सटेंशन दिखा दिया, ये कंप्रेस,
दूसरे में हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में ये एक बॉन्ड कंप्रेस हो रहा हो, एक एक्सटेंड हो रहा हो, यानी कि एक बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो रही हो, एक बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो रही हो, इस तरह की वाइब्रेशन। लेकिन हो चेंज कहाँ आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड लेंथ में चेंज हो रहा हो, एक इंक्रीज एक डिक्रीज एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो उस टाइम पे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स में या उस पर्टिकुलर ग्रुप में कैसी वाइब्रेशन है, एसिमेट्रिक और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज न्यू asymmetric. Similarly, this is also new एसिमेट्रिक। तो जहाँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में एटम्स है वो हमने देखा कि रिजिडली हेल्ड नहीं होते हैं, वो किस तरह से वाइब्रेट करते हैं। दो पॉसिबिलिटी देखी, आइदर है वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन। पहले हम बात कर रहे हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन यानी कि जहाँ पे बॉन्ड लेंथ में चेंज हो रहा हो, यानी कि इस वाइब्रेशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के एटम है वो टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं अबाउट ए बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के अबाउट, बॉन्ड की एक्सिस के अबाउट उनका मूवमेंट होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। तो उस टाइम पे बॉन्ड लेंथ में चेंज आता है, बॉन्ड लेंथ या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फर्दर दो सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। अगर मोर देन टू एटम्स और मॉलिक्यूल में और सारे बॉन्ड्स है वो या तो कंप्रेस हो रहे हो या फिर एक्सटेंशन हो रहा हो उनमें, तो उस तरह के वाइब्रेशंस को बोलते हैं या तो सारे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज या फिर सारे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। तो वहाँ बोलेंगे मॉलिक्यूल्स में उस पर्टिकुलर ग्रुप में कैसी वाइब्रेशन है, सिमेट्रिक वाइब्रेशन है। अगर मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड लेंथ है वो कुछ इंक्रीज हो रही है कुछ डिक्रीज हो रही है, यानी कि कहीं बॉन्ड में एक्सटेंशन हो रहा है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स ग्रुप में और कहीं पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो हम कहेंगे कैसी वाइब्रेशन है, एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। सेकेंड टाइप बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल में चेंज होता है। बॉन्ड एंगल में यानी कि पीरियोडिक मूवमेंट होता है एटम का, एटम इस तरह से वाइब्रेशन करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली कि बॉन्ड एंगल चेंज होता है। बॉन्ड एंगल चेंज होगा, इसका मतलब बेंडिंग वाइब्रेशन है वो कैसे मॉलिक्यूल में, अब जब दो एटम है डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो वहाँ पे तो सिंपल एक ही बॉन्ड है, तो वहाँ तो बॉन्ड एंगल की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बेंडिंग वाइब्रेशन है वो ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल्स या फिर मोर हायर ट्राई एटोमिक से ज़्यादा के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें पॉसिबल है। तो बेंडिंग वाइब्रेशंस में बॉन्ड एंगल किस तरह से मूव करेंगे, यानी कि यहाँ पे टू एंड जो मॉलिक्यूल्स एटम मॉलिक्यूल्स में एटम है वो इस तरह से मूव करते हैं कि आपस में जो सेंट्रल एटम के विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एंगल है वो चेंज होता है, पीरियोडिक चेंज इन बॉन्ड एंगल। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें तो बेंडिंग वाइब्रेशन है मे बी डिफाइंड एज द पीरियोडिक चेंज इन बॉन्ड एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एटम्स। जैसे कि स्ट्रेचिंग में जस्ट क्या हो रहा था, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ के अबाउट चेंज हो रहा, बॉन्ड लेंथ है वो चेंज हो रही थी यहाँ पे एटम के टू एंड फ्रो मूवमेंट से, एंगल पे कोई चेंज नहीं आ रहा था। बेंडिंग जैसे नेम इस टेस्ट कर रहा है, यानी कि स्प्रिंग को जिस तरह से हम बेंड करते हैं एंगल चेंज होना, इसी तरह यहाँ पे जब एटम का मूवमेंट है वो इस तरह से होगा कि बॉन्ड एंगल चेंज होगा, आइदर इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो इस तरह के वाइब्रेशंस को बोलते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। नॉर्मली अगर हम एनर्जी का कंपेयर करें यहाँ पे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन, तो अगर हम सिंपल एग्जांपल लें, जैसे स्प्रिंग है या किसी चीज़ को बेंड करना इजी है, जबकि स्ट्रेच या कंप्रेस करना है उसके लिए हाई एनर्जी चाहिए। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है वो हाई एनर्जी की होती है एज कंपेयर टू बेंडिंग वाइब्रेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि बेंडिंग वाइब्रेशन है वो लेसर एनर्जी की होती है देन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। तो अगर हम जैसे स्पेक्ट्रम बात करते हैं आईआर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, तो किसी मॉलिक्यूल्स में जो कोई मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल है उसमें हो सकता है किसी ऑर्गेनिक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप हो या कोई पर्टिकुलर बॉन्ड है वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी शो करता हो, बेंडिंग वाइब्रेशन भी शो करता हो, तो उसकी जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है वो हायर एनर्जी की रेडिएशंस अब्जॉर्ब करेगी, जबकि बेंडिंग वाइब्रेशंस है वो लोअर एनर्जी की और लोअर वेव नंबर की रेडिएशंस है वो अब्जॉर्ब करेगा। बेंडिंग वाइब्रेशन है वो फर्दर दो टाइप की होती है, इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन। इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन,
इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन है वो फर्दर दो टाइप की होती है, सीजरिंग एंड रॉकिंग। अब इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन का मतलब क्या है कि बॉन्ड एंगल है तो बेंडिंग वाइब्रेशन, बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है बट एटम का प्लेन चेंज ना हो तो उस वाइब्रेशंस को बोलते हैं हम इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस। जहाँ पे प्लेन ही चेंज हो रहा हो बॉन्ड एंगल के साथ साथ तो उन वाइब्रेशंस को बोलेंगे आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। आउट ऑफ प्लेन को ऊप भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऊप। तो कई बार आगे स्पेक्ट्रम में हम बात करेंगे ऊप की। ऊप का मतलब है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। तो इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन है वो फर्दर दो टाइप की होती है, सीजरिंग एंड रॉकिंग। सीजरिंग वाइब्रेशंस है यानी कि इस केस में एटम्स का मूवमेंट है वो इस तरह से मूव करेंगे, दोनों एक दूसरे के सामने मूव करेंगे, यानी कि जिस तरह सीजर की ब्लेड्स मूव करती है इस तरह से दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। जैसे अगर हम ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हमने दिखा रखा है तो कोई दो एटम जैसे ये इधर मूव कर रहा है और ये भी इधर मूव कर रहा है लाइक ए सीजर, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो इस तरह बॉन्ड एंगल में चेंज हो रहा हो जहाँ पे, और प्लेन क्या है, सेम है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि ये हमने इस कॉपी का जो प्लेन है वो सेम यहाँ पे कंसिडर कर रखा है। ये जो दो बॉन्ड है यहाँ पे एटम्स है इस पोजीशंस पे, तो एटम्स है दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। जैसे ये नॉर्मल बॉन्ड एंगल एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो इस तरह से फिर वापस जाएंगे, फिर मूव करेंगे, फिर वापस जाएंगे। तो जिस तरह से सीजर चलती है, सीजर की तरह जो वाइब्रेशन है बेंड हो रही है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, तो इस तरह की वाइब्रेशन को बोलते हैं सीजरिंग वाइब्रेशन है। ये यहाँ पे कोई प्लेन चेंज नहीं हो रही है, जिस प्लेन में मॉलिक्यूल था उसी प्लेन में है, जस्ट एक दूसरे के टुवार्ड्स मोशन हो रहा है एटम्स का, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। तो इस तरह की वाइब्रेशन को बोलते हैं सीजरिंग वाइब्रेशंस। नेक्स्ट वाइब्रेशंस है इन प्लेन रॉकिंग। रॉकिंग वाइब्रेशन है कि जहाँ पे दोनों एटम का सेम साइड मूवमेंट हो रहा हो। जैसे यहाँ पे तो दोनों का अपोजिट साइड हो रहा था, एक इस साइड आ रहा है तो दूसरा इस साइड जा रहा है। रॉकिंग में दोनों का सेम साइड होगा, एक बार दोनों इस साइड मूव करेंगे या फिर अगली बार दोनों है वो इस साइड मूव करेंगे, दोनों सेम साइड मूव करेंगे। तो इस तरह की वाइब्रेशंस को बोलते हैं रॉकिंग वाइब्रेशंस। जैसे अगर हम दिखाना चाहें तो सेम यहाँ पे ये एटम्स ले लिया, यहाँ पे ये, यहाँ पे दो एटम्स यहाँ पे है, तो आइदर दोनों इस साइड मूव करेंगे या फिर दोनों इस साइड मूव करेंगे कॉन्टिन्यूसली। जैसे रॉकिंग क्यों बोला, एक डांस की फॉर्म है रॉकिंग डांस, तो उसमें भी इसी तरह डांस होता है। तो सेम वे में यहाँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो वाइब्रेशंस होगी, यानी कि एटम्स है दोनों जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। और जहाँ सेम डायरेक्शन में मूवमेंट से जो बॉन्ड में चेंज आएगा, बॉन्ड एंगल में जो चेंज आएगा, तो उस वजह से उसे हम क्या बोलेंगे, बेंडिंग वाइब्रेशन है। और कैसी है, किस टाइप की है, रॉकिंग बेंडिंग वाइब्रेशन। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि प्लेन है वो चेंज नहीं हो रहा है, प्लेन है वो सेम है। तो इस तरह ये रॉकिंग वाइब्रेशन है वो किस में आएगी, इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। नेक्स्ट टाइप है आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन भी फर्दर दो टाइप की होती है, वेगिंग एंड ट्विस्टिंग। वेगिंग एंड ट्विस्टिंग इन दोनों में क्या होता है, प्लेन चेंज हो जाता है। वेगिंग वाइब्रेशन की अगर बात करें, वेगिंग में क्या होता है, इस केस में आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन है, यानी कि प्लेन चेंज होगा। दोनों एटम्स अगर हम ऐसे दिखाएं, जैसे इस प्लेन में है, यहाँ पे इस प्लेन में है, वेगिंग में क्या होगा, दोनों एटम्स कैसे मूव करेंगे, या तो दोनों के दोनों क्या होंगे, अबव द प्लेन हो जाएंगे, या फिर दोनों के दोनों बिलो द प्लेन चले जाएंगे। तो इस तरह की वाइब्रेशंस को बोलेंगे वेगिंग वाइब्रेशन। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली दिखाना चाहें तो अगर मैं प्लस साइन दिखा रही हूँ कि एक अबव द प्लेन जा रहा है तो दूसरा भी अबव द प्लेन, अगर एक बिलो द प्लेन चला गया तो दूसरा भी बिलो द प्लेन जाएगा। तो इस तरह की वाइब्रेशंस को हम बोलेंगे वेगिंग वाइब्रेशंस। नेक्स्ट टाइप है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग वाइब्रेशन में क्या होगा कि एटम इस तरह से मूव करेगा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट प्लेन में जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे ये प्लेन है, एक सेम प्लेन में है, एटम्स है, लेकिन यहाँ पे एक क्या होगा, अबव द प्लेन आ जाएगा तो दूसरा बिलो द प्लेन चला जाएगा, यानी कि ट्विस्ट हो जाएगा पूरा मॉलिक्यूल। इस तरह की वाइब्रेशंस को बोलते हैं
ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। जबकि वेगिंग में क्या हो रहे थे, या तो दोनों के दोनों अबव द प्लेन आएंगे या फिर दोनों के दोनों क्या होंगे, बिलो द प्लेन जाएंगे और बॉन्ड एंगल चेंज होगा। तो इस तरह से अगर हम ट्विस्टिंग को दिखाएंगे तो एक अबव द प्लेन, दूसरा बिलो द प्लेन। हो सकता है कोई भी एक, अगर ये बिलो द प्लेन जाएगा तो ये अबव द प्लेन, और ये अबव द प्लेन जाएगा तो ये बिलो द प्लेन। प्लस और माइनस साइन जस्ट मैंने यहाँ पे प्लेन की डोनेशन की है। सेम साइन मतलब सेम प्लेन में मूवमेंट, अपोजिट साइन मतलब अपोजिट प्लेन में। सो दिस इज सेम प्लेन में मूवमेंट हो रही है, तो दिस इज वेगिंग वाइब्रेशंस। और ये कौन से अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट प्लेन में जा रहा है, एक अबव द प्लेन मूव कर रहा है, एक बिलो द प्लेन। देन दिस इज टाइप ऑफ इज ट्विस्टिंग वाइब्रेशंस। सो दीज आर द मोलिकुलर वाइब्रेशंस। ब्रॉडली कौन सी है, सिमेट्रिक वाइब्रेशंस। मॉलिकुलर वाइब्रेशन है वो दो टाइप की, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ चेंज होता है। बेंडिंग में क्या होता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट से बॉन्ड एंगल में चेंज आता है। हेयर देयर इज ए पीरियोडिक चेंज इन बॉन्ड लेंथ, हेयर देयर इज ए पीरियोडिक चेंज इन बॉन्ड एंगल। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो दो टाइप की होती है, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। बेंडिंग वाइब्रेशन है अगर ब्रॉडली लिखें तो दो टाइप की, इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन। और अगर हम नॉर्मली देखें तो टोटल बेंडिंग वाइब्रेशन है वो चार टाइप की होती है, सीजरिंग, रॉकिंग, वेगिंग एंड ट्विस्टिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है, जैसे स्ट्रेचिंग की बात करें, यानी कि जितने बॉन्ड है या तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी सारे या बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, इस तरह के वाइब्रेशन को बोलेंगे सिमेट्रिक। और एसिमेट्रिक वाइब्रेशन या फिर एंटी सिमेट्रिक वाइब्रेशन हम किसको बोलेंगे, जहाँ पे कुछ बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, कुछ डिक्रीज हो रही है, यानी कि सेम बिहेवियर ना हो। आइदर बॉन्ड है, एक बॉन्ड है वो कंप्रेस हो रहा हो, एक एक्सटेंड हो रहा हो, तो वो किस तरह की वाइब्रेशन है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। और बेंडिंग वाइब्रेशन में जहाँ पे क्या हो रहा है, सीजरिंग में लाइक सीजर, ब्लेड्स ऑफ सीजर जो मूव करते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक दूसरे के टुवार्ड्स आएंगे, फिर बैक जाएंगे, फिर टुवार्ड्स आएंगे, तो ये कौन सी है, सीजरिंग है। एक ही प्लेन में प्लेन चेंज नहीं हो रहा। सेकेंड टाइप रॉकिंग, रॉकिंग में क्या होंगे, दोनों सेम साइड मूव करेंगे, या इस साइड या इस साइड, इस तरह से मूवमेंट को क्या बोलते हैं, रॉकिंग वाइब्रेशन। आउट ऑफ प्लेन में वेगिंग, वेगिंग में क्या होंगे, प्लेन चेंज होगा, या तो दोनों अबव द प्लेन जाएंगे या फिर दोनों बिलो द प्लेन जाएंगे, इस तरह की वाइब्रेशन को वेगिंग वाइब्रेशन। फोर्थ टाइप ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग में क्या होंगे, एक अबव द प्लेन जाएगा तो दूसरा बिलो द प्लेन जाएगा, एक बिलो द प्लेन तो दूसरा अबव द प्लेन, तो इस तरह से प्लेन चेंज हो रहा है, तो उस तरह के दोनों अपोजिट प्लेन में मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहेंगे, तो उस तरह के वाइब्रेशंस को हम क्या बोलेंगे, ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। अब एनर्जी की बात करें कि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशंस में कौन ज़्यादा एनर्जी की है, तो नॉर्मली बेंड को स्ट्रेच करना टफ है, बेंड करना इजी है, तो बेंडिंग वाइब्रेशन है वो लेसर एनर्जी की होती है एज कंपेयर टू स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में भी अगर हम बात करें सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जैसे मैंने बताया, जैसे कोई भी एक बॉन्ड है हेयर, यहाँ पे एक ये बॉन्ड है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये कोई सेंट्रल एटम है, यहाँ पे बात करें सेंट्रल एटम हेयर, और यहाँ पे कोई दो अपोजिट एटम्स, ये यहाँ पे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होगी, या तो दोनों को एक्सटेंड करना, सिमेट्रिक में क्या होगा, एक को सेम डायरेक्शन होगी, यहाँ पे सिमेट्रिक में क्या होगा, या तो दोनों कंप्रेस होंगे या दोनों एक्सटेंड होंगे, या दोनों कंप्रेस होंगे या दोनों एक्सटेंड होंगे, तो या तो दोनों को कंप्रेस करना या एक्सटेंड करना थोड़ा इजी है। जबकि एसिमेट्रिक में क्या होगा, एक को कंप्रेस करो एक को एक्सटेंड, एक को कंप्रेस एक को एक्सटेंड, तो इसमें हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसी भी तरह से सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है वो लेसर एनर्जी की होती है एज कंपेयर टू एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, बल्कि स्ट्रेचिंग्स जो है सारी वो बेंडिंग से क्या होगी, हायर एनर्जी की। क्लियर है? सो दीज आर द मोलिकुलर वाइब्रेशंस विच आर पॉसिबल इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे अभी हमने सभी मॉलिकुलर वाइब्रेशंस डिस्कस की है, अगर उन मॉलिकुलर वाइब्रेशन का हम 3D व्यू देखना चाहें तो 3D व्यू में सबसे पहले जैसे है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो बॉन्ड लेंथ है पूरे मॉलिक्यूल में वो एक साथ या तो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज, यानी कि बॉन्ड लेंथ जितनी भी है आपस में एटम्स है या तो कंप्रेस हो रहे हैं या फिर एक्सटेंशन।
एंटीसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग सेकंड है। इसमें हम देख रहे हैं कि एक बॉन्ड के लेंथ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, कंप्रेशन, और दूसरे के अलोंग क्या हो रहा है, एक्सटेंशन। तो एक साथ कंप्रेस नहीं हो रहे हैं या फिर एक साथ एक्सटेंड नहीं हो रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं। एक बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज। नेक्स्ट थर्ड जो है सीजरिंग, एक तरह की बेंडिंग वाइब्रेशन है। बेंडिंग वाइब्रेशन सीजरिंग में क्या होता है, जैसे सीजर्स की ब्लेड मूव करती है उसी तरह एटम मूव करते हैं एक दूसरे की तरफ। रोकिंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन है। रोकिंग की वाइब्रेशंस में हम देख रहे हैं यहाँ, रोकिंग वाइब्रेशन में क्या है कि एटम्स दोनों एक साथ मूव करते हैं, या तो दोनों लेफ्ट साइड मूव करेंगे या फिर दोनों राइट साइड मूव करेंगे। सिमिलरली वेगिंग में क्या होता है, वेगिंग में आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन है। यहाँ पे बोन एंगल चेंज होने के साथ साथ प्लेन भी चेंज हो रहा है। आप ये देख रहे हैं कि दोनों एटम या तो टुवार्ड्स यू आ रहे हैं या फिर अवे फ्रॉम यू, यानी कि टुवार्ड्स यू यानी कि ऑब्जर्वर की साइड आ रहे हैं, यानी कि प्लेन के अबव, और या फिर दोनों ही बिलो द प्लेन जा रहे हैं। ट्विस्टिंग में, जबकि ट्विस्टिंग में क्या हो रहा है कि अपोजिट मूव कर रहे हैं दोनों, एक टुवार्ड्स ऑब्जर्वर है दूसरा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक अबव द प्लेन जा रहा है तो दूसरा बिलो द प्लेन। सो दीज आर द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस इन 3D व्यू।